हेलो एंड वेलकम टू द जन सूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो दोस्तों, हमारे देश की वर्तमान में अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बैठक पर भारत को प्रतिनिधित्व किया है। ये बैठक दोस्तों वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की थी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है? तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज बैठक का आयोजन किया है। हम थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम एक 4 देशों का समूह है। ये देश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है। वर्तमान में इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हुआ है, वह किस राज्य से हैं? दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य के एक आदिवासी नेता थे जो कि जिनका नाम सहारे ओरम है और ये उड़ीसा से थे। हम उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नॉर्टन ब्रांड को अधिगृहित किया है? तो दोस्तों, टीवीएस कंपनी ने नॉर्टन ब्रांड को अधिगृहित किया है। चलिए हम नॉर्टन ब्रांड के बारे में जानते हैं। नॉर्टन ब्रांड दोस्तों एक स्पोर्टिंग बाइक का ब्रांड है जिसको अभी टीवीएस ने अधिगृहित किया है। और टीवीएस भी एक बाइक का ब्रांड है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है और वर्तमान में इसके एमडी सुदर्शन वेनु हैं। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, भारत की एक आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार होगा। दोस्तों, ये आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन ही स्टार्ट की गई थी और सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में से स्टार्ट हुई थी। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हैं जिससे जैसे कि यहाँ एक परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक की उपचार उपलब्ध हैं और निःशुल्क बीमा के भी इसमें गारंटी की गई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 2020 के आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो दोस्तों, हाल ही में वियतनाम देश को 2020 के लिए आसियान देश की अध्यक्षता मिली है। हम वियतनाम के बारे में जानते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसकी मुद्रा वियतनामी डोम है। और आसियान क्या है? आसियान एक देशों का समूह है। आप इसका लोगो देख सकते हैं और उसका पूरा नाम एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता में। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और फैक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा संरक्षण योजना भी लॉन्च की है जिसके तहत कोरोना योद्धाओं जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स को 50 लाख तक का कवर दिया जाएगा।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी वर्तमान में भोपाल है। इसके राज्यपाल लालजी टंडन हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लैम्प एन नामक डायग्नोस्टिक किट का अनावरण किया है या लॉन्च किया है? तो दोस्तों केरला राज्य ने लैम्प एन नाम की डायग्नोस्टिक किट को लॉन्च किया है। ये दोस्तों कोविड-19 से ही संबंधित एक किट है जो कि केरला राज्य ने लॉन्च किया है। केरला के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा केरला के बारे में हम समझते हैं। केरला की राजधानी, आप यहाँ पे सुधार लेंगे, राजधानी है तिरुवनंतपुरम है और इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके वर्तमान में लेखक कृष्णस्वामी वी हैं। दोस्तों ये पुस्तक पीवी सिंधु, हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के बारे में है और ये पुस्तक उनके जीवन के बारे में है, उनको स्ट्रगल के बारे में उनके बताया गया है। तो कृष्णस्वामी वी ने इसका विमोचन किया है, इसको लिखा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों फेन जडोंग नाम के एक चीनी खिलाड़ी हैं, चीनी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि टॉप पर रहे हैं। तो दोस्तों भारत की ओर से सबसे ऊपर कौन रहा है? तो भारत की ओर से अजंता शरत कमल रहे हैं जिनकी रैंकिंग 31वीं है। हम ITTF के बारे में जानते हैं। ITTF का पूरा नाम इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फेन जडोंग है। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह की आपको डेली वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।